Dream big and we are here to make them bigger and better. St. Soldier Convent Senior Secondary School, Sadoh, Hamirpur offers admission for new session from playway to senior secondary level with following academy, special coaching from class 6 to 12th, NDA, Navodaya Vidyalaya, Army, Sainik School, Air Force. हिमाचल तहलका न्यूज़ में मैं सुमन आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। देखिए, आज हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव मतदान शुरू हो चुके हैं और इसी बीच शिमला में प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्तमान सरकार पर चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, आपको बताते चले तो जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस सरकार को 18 महीने हो चुके हैं और इस दौरान उनका जो भ्रष्टाचार का स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि ईडी की छापेमारी यानी कि ईडी की जो छापे हैं वो लोगों पर पड़ रहे हैं, उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। और जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं और परिवर्तन की आवश्यकता है और सत्ता परिवर्तन की उन्हें आवश्यकता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्तमान में 3 विधानसभा सीटों पर जारी उपचुनाव को लेकर कहा कि सरकार ने तीनों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी किया है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह इन उपचुनाव में सरकार ने सरकारी मशीनरी का प्रयोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया है, वहीं शिमला के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि ठेकेदारों के यहाँ छापेमारी की गई। नेताओं के पीछे सीआईडी के जवान सिविल ड्रेस में भेजे गए। लोग कांग्रेस की नीतियों से परेशान हैं और इन सभी विधानसभा क्षेत्र में जनता का रुझान भाजपा के पक्ष में है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि 18 महीने के कार्यकाल में सरकार पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगा रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एजेंसी के द्वारा जिन लोगों पर छापेमारी की गई वो राजनीतिक नहीं है और लेकिन जो लोगों को सरकार का संरक्षण लोगों को मिला हुआ ये प्रभावशाली लोग हैं और इन लोगों ने सरकारी मिशन का प्रयोग किया है। मामले में भी जांच जारी है, ऐसे में इस बारे में कुछ अधिक कहना भी उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के छोटे से कार्यकाल में भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप लगाकर दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ठाकुर ने निजाम प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था